सोचो, अगर कल सुबह उठ के गवर्नमेंट बोले अब से कोई रूल नहीं है, ना कोर्ट है, ना पुलिस, ना राइट्स है हमारे, और ना कोई ड्यूटीज़। जो स्ट्रांग है वही जीतेगा और जो वीक है वो सिर्फ और सिर्फ सहेगा। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये होता है जब किसी देश में संविधान नहीं होता। तो सवाल यही है, संविधान होता क्या है और हम इसके बिना क्यों नहीं रह सकते। दोस्तों, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। संविधान देश का सुप्रीम लॉ होता है जो एक प्रकार की स्पेशल लीगल सैनिटी इंजॉय करता है। इसका मतलब ये है कि इस देश में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं, ना पार्लियामेंट, ना गवर्नमेंट, ना कोई और पावरफुल इंडिविजुअल। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। संविधान को कुछ चंद पन्नों का कलेक्शन बोलना गलत है, जबकि ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ बदलता है। जैसे लोगों की सोच, लोगों की नीड्स, लोगों की एस्पिरेशंस बदलती हैं। कल जो सोसाइटी के लिए सही नहीं था उसको सही किया जा सकता है वाया अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368 एंड वाया इंटरप्रिटेशंस डन बाय द कोर्ट। भारतीय संविधान फ्लेक्सिबल भी है और बहुत स्ट्रांग भी है। भारतीय संविधान पत्थर पे लिखा हुआ कोई रूल बुक नहीं है, ये लोगों के सपनों के साथ चलने वाला लिविंग फ्रेमवर्क है। संविधान इज इक्वल टू सिस्टम, नॉट जस्ट रूल। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे घर में कुछ रूल्स होते हैं, कौन क्या करेगा, कौन डिसीजंस लेगा, और प्रॉब्लम हो जाए तो फाइनल अथॉरिटी कौन होगी। देश के लिए वही रोल संविधान प्ले करता है। ये बताता है पावर किसके पास होगी, पावर की लिमिट क्या होगी, और अगर पावर मिसयूज होती है तो संविधानी ढाल बन के उसे रोकता है। कोई भी गवर्नमेंट संविधान से ऊपर नहीं होती। गवर्नमेंट के अंडर संविधान नहीं होता, संविधान के अंडर गवर्नमेंट होती है। नाउ द क्वेश्चन arises, why इंडिया नीड्स संविधान। 1947 भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ साथ एक सवाल खड़ा हुआ कि हम किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। सोचो ज़रा, 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेजेस, कास्ट सिस्टम और पार्टीशन का वही दर्दनाक ड्रामा। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो भारत सिर्फ एक आज़ाद ज़मीन का टुकड़ा होता, एक नेशन नहीं बन पाता। इसलिए संविधान के सबसे पहले शब्द लिखे गए जिन्हें हम प्रियम्बल कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल ऐसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तो प्रियम्बल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक भारत का विजन स्टेटमेंट है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब एकदम क्लियर है कि पावर किंग से नहीं, गवर्नमेंट से नहीं, लोगों से आती है। और प्रियम्बल ने साथ साथ ये भी डिसाइड किया कि भारत किस प्रकार का राज्य होगा। भारत एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक राज्य बना। प्रियम्बल सिर्फ स्टेट का स्ट्रक्चर नहीं बताता, इसने सिटीजन्स के लिए कोर वैल्यूज भी फिक्स कर दी। वैल्यूज लाइक जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी ऑफ बिलीफ, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, fraternity which provide us the
वैल्यू ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस कंट्री। यही रीज़न था कि संविधान चाहिए था, ताकि पावर का रूल ना हो, वैल्यू के साथ गवर्नेंस हो। भारतीय संविधान ने रूल्स नहीं लिखे, भारत को सोल दे दी। संविधान कॉमन मैन का शील्ड है। भारतीय संविधान का सबसे पावरफुल फीचर ये है, ये रूरल सेंट्रिक नहीं है, ये पीपल सेंट्रिक है। ये कहता है तुम चाहे अमीर हो या गरीब हो, तुम इक्वल हो। तुम किसी भी रिलीजन के हो, स्टेट न्यूट्रल रहेगी। ये तुम्हें गवर्नमेंट से सवाल पूछने का हक देता है। अगर संविधान नहीं होता तो राइट्स रिक्वेस्ट बन जाते और पावर मर्सी। आजकल कुछ लोग कहते हैं अब संविधान आउटडेटेड हो गया है। सच ये है, आज संविधान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सोचो ज़रा, इंटरनेट बैन हो जाए, पुलिस तुम्हें बिना सबूतों के, बिना रीज़न के अरेस्ट कर ले, गवर्नमेंट बोले कि तुम हमसे सवाल नहीं पूछ सकते, तो कोर्ट तुम्हें किस बेसिस पे प्रोटेक्शन देगा? संविधान के बेसिस पे। और राइट टू लाइफ सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, डिग्निटी के साथ जीना है, और ये सिर्फ तुम्हें संविधान देता है। एंड आई वॉन्ट टू कोट हियर द वर्ड्स ऑफ ex Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud ji. He said, the beauty of the Indian Constitution is that it even works for those who don't believe in it. संविधान वर्सेस मॉब मेंटालिटी। जब लॉज नहीं होते तो क्राउड डिसाइड करती है, और जब क्राउड डिसाइड करती है तो जस्टिस मर जाती है। इसलिए संविधान बोलता है जस्टिस इमोशन से नहीं, लॉ से मिलेगा। और यहीं पर आता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिंपल मतलब है कि किसी भी इंसान को बिना सुने, बिना प्रूफ और बिना फेयर प्रोसीजर के सज़ा नहीं दी जा सकती। हर अक्यूज्ड का एक राइट है अपनी बात रखने का, एविडेंस दिखाने का और एक फेयर ट्रायल पाने का। इसलिए रूल ऑफ लॉ होता है, इसीलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, और इसीलिए कोर्ट्स होते हैं। बिना ड्यू प्रोसेस डेमोक्रेसी धीरे धीरे मॉब रूल बन जाती है, और मॉब रूल एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। संविधान सिर्फ राइट्स नहीं देता, हमें ड्यूटीज़ भी सिखाता है। ये ड्यूटीज़ हमें हमारी जिम्मेदारियां बताती हैं इस देश के प्रति। आज तुम वोट देते हो, बोलते हो, लिखते हो और बड़े बड़े सपने देखते हो, उसके पीछे संविधान होता है। संविधान हमारी आज़ादी का इंश्योरेंस है। जब तक संविधान जिंदा है, हम तुम सब फ्री हैं। जय हिंद।